देखिए इस तरह का इसके अंदर से बाहर निकलेगा, इस तरह का निकलेगा। तो मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ। हेलो माय डियर्स, आज मैं बताने वाला हूँ फ्यूमिगेशन मशीन के बारे में कि ये ऑपरेशन रूम में कैसे वर्क करता है। तो जब ओटी में लगभग बहुत सारा ऑपरेशन हो जाता है 20-25 की संख्या में, तो ओटी में इंफेक्शन फैलने की चांसेस बहुत अधिक होता है, क्योंकि ऑपरेशन रूम में अलग अलग पेशेंट का सर्जरी होता है और उस सर्जरी के दौरान किसी का पेट खुलता है, किसी का पैर खुलता है, किसी का चेस्ट खुलता है, किसी का हेड का सर्जरी करते हैं, किसी का पैर का। तो मैंने अलग अलग तरह का सर्जरी होता है, तो बैक्टीरिया वायरस भी फैलने की चांसेस अधिक होता है। तो उसका जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा ओटी लाइट पर, ऑपरेशन रूम के जो दीवार होता है उसके ऊपर में, सीलिंग होता है उसके ऊपर या फर्श के ऊपर में, ओटी टेबल के ऊपर, मतलब तरह तरह का इक्विपमेंट्स जितना भी ओटी में होता है उन सभी के ऊपर में फैलने की चांसेस ज्यादा हो। तो हम इस इन्फेक्शन से बचाव कैसे करें, तो उसके लिए एक बेहतर उपाय है आपका फ्यूमिगेशन मशीन। इस मशीन से यूज करके आप ओटी को स्टरलाइज कर सकते हैं, ओटी को फ्यूमिगेट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, देखिए ये पूरा एक तरह का फ्यूमिगेशन मशीन है और इस मशीन का अलग अलग टाइप भी होता है जो आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन के ऊपर में। और देखिएगा इस मशीन में ये होता है कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड जो रहेगा, जिसे मैं दिखाना चाहूंगा फॉर्मल्डिहाइड को। ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड का एक बोतल है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड भरा हुआ होता है और इसी का प्रभाव से क्या होता है, बैक्टीरिया डेथ कर जाता है। तो इसमें करना क्या होता है, जैसे ये पूरा चैम्बर बना हुआ नीचे वाला, तो जैसे ही हम मशीन को ऑन करें, जैसे पंखा होता है लगा हुआ पंखा, तो ये जब घूमेगा ना तो सब चीज में से निकलेगा, ठीक है। और क्या करना होता है, सब पानी डालना पड़ता है। तो पानी को भी हम डालेंगे, लगभग 1 लीटर पानी इस चैम्बर में डाल देंगे हम, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो इसमें हमने 1 लीटर पानी लगभग डाल दिया है। और पहले से हम फॉर्मूलिन इसमें 20 ml निकाल कर रखे, इसका एक रेशियो होता है 1 लीटर पानी में 20 ml हम फॉर्मूलिन को निकाल करके डाल देंगे। तो ये फॉर्मूलिन हम पहले से निकाल करके रखे हुए जो मिलाएंगे। लेकिन इस मशीन को ऑन करने के पहले कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन समझना होता है। जैसे ओटी रूम में जितना भी तरह का इक्विपमेंट्स है सबका इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑफ कर दीजिए, नहीं तो फॉर्मूलिन के प्रभाव से करंट लगने की संभावना बन सकता है, शॉर्ट सर्किट की संभावना बन सकता है। इसके अलावा जितना भी ओटी में लाइट जल रहा हो उस लाइट के भी स्विच को भी ऑफ कर दें, मतलब किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, इक्विपमेंट्स का जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसको आप कट कर दें, ऑफ कर दें। उसके बाद जो स्क्रीन है, जैसे कि मॉनिटर होता है और भी स्क्रीन होता है, आपका लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का मॉनिटर होता है, स्क्रीन होता है, तो सीआर मशीन का भी स्क्रीन होता है। तो उन सभी स्क्रीन को आप एक टॉवेल से ढक दें ताकि उस स्क्रीन के ऊपर में ये फॉर्मल्डिहाइड का जो केमिकल है वो स्प्रेड ना हो और वह डैमेज होने से बच जाए। अब जब मशीन को हम इसमें डालेंगे फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद में जब इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर से पंखा लगा हुआ होता है, उस पंखा से महीन फव्वारे की तरह पूरा निकलेगा और लगभग ऑपरेशन रूम में 15 से 20 मिनट तक हम इसको प्रोसेस को होने देंगे। उसके बाद हम जब कभी भी जब इसको ऑन करेंगे तो इसमें जाना नहीं है, क्योंकि जाने के बाद इसकी जो महक होती है ना बहुत ही खराब होता है और इसकी महक से क्या हो सकता है, आपकी नाक में जलन हो सकती है, खांसी हो सकता है, आंख से आंसू आ सकता है, रेस्पिरेटरी कंजेशन हो सकता है और सीएनएस पर भी इसका इफेक्ट दिख सकता है। इसीलिए आपको जब कभी भी मशीन ऑन करते हैं तो उस समय आपको ओटी में जाना नहीं चाहिए। तो हम आज ऑन करके दिखाते हैं, सारे डिवाइसेस को भी हम ऑफ करेंगे और आज दिखाएंगे कैसे कैसे इसका प्रयोग में लाते हैं। तो हम इसी के ऊपर मना करके बेसिकली करेंगे। तार को देखिए हम जोड़ दिया वहां से बोर्ड से और मैं अब इसको डाल रहा हूं। इससे पहले मैं ओटी के इतना भी इक्विपमेंट्स है सभी को मैं ढक दिया हूं। तो आइए मैं दिखाता हूं। इसमें मैं 20 ml जो रखे हुआ हूं फॉर्मल्डिहाइड में डाल दे रहा हूं। अब मैं डाल दिया तो थोड़ा सा मैं लाइट को ऐसे ही कुछ सेकंड के लिए डेमो दिखा सकता हूं आपको कि इसमें से कैसे निकलेगा। देखिएगा
आपको दिखाई पड़ रहा है इस तरह का निकलेगा, लेकिन हम बहुत चलाएंगे नहीं, इस तरह का निकलेगा। और जब ये निकलेगा पूरा ओटी में ये स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं दिखाता हूं आपको किस तरह से मशीन घूमता है। देखिए, दिखाइए इधर, देखिए मशीन इस तरह से घूमेगा और देखिए इस तरह का इसके अंदर से और बाहर निकलेगा, इस तरह का निकलेगा। तो मैं अभी ऑफ कर रहा हूं। अब मैं लाइट को ऑफ कर दूंगा ओटी का, उसके बाद मैं इसमें चलाऊंगा। मैं लाइट को ऑफ कर दिया हूं। चलिए, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। तो इस तरह का जो पूरा प्रोसेस है ये फ्यूमिगेशन मशीन चलाने का होता है। और ऐसा करने के बाद में पूरे ओटी को आप पूरा फ्यूमिगेट करेंगे और लगभग फ्यूमिगेशन होने के 8 घंटे तक आपको सर्जरी नहीं करना है, क्योंकि तब तक इसका जो महक होता है वो ओटी में बना रहता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये फ्यूमिगेशन मशीन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आप कहीं भी आसानी से अपना ओटी में फ्यूमिगेट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।